ईरान यूएस तनाव के बीच F-15E स्ट्राइक ईगल के क्रैश के बाद सेरे यानी सर्वाइवल इवेजन रेसिडेंट स्कैप ट्रेनिंग सुर्खियों में है, जिसके तहत अमेरिकी पायलट दुश्मन के इलाके में सर्वाइवल छिपकर बच निकलने, पकड़े जाने पर प्रतिरोध और मौके पर भागने की रणनीति सीखते हैं। इजेक्शन के बाद पायलट सुरक्षित लैंडिंग कर लोकेशन साझा करते हैं और छिपे रहते हैं। कनाडा के ब्रांटन मिसिसॉगा इलाके में एक कार शोरूम पर हुई फायरिंग ने फिर गैंगवार की चिंता बढ़ा दी है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मन्ना ब्रांटन बॉस यूरोप और ग्रुप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। पोस्ट में शोरूम मालिक पर दुश्मनों का साथ देने का आरोप लगाते हुए धमकी भरा संदेश भी दिया गया है। मौत कभी भी तुम्हारे दरवाजे आ सकती है। हाल के दिनों में कनाडा में ऐसे वारदातों में तेजी आई है, जहां पिछले हफ्तों 24 घंटे के भीतर 2 फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी, जिन्हें भी इस गैंग से जोड़कर देखा गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के 36वें दिन हालात और गंभीर हो गए, जहां ईरान ने सीजफायर से साफ इनकार कर दिया और अमेरिका अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है। ईरानी आंकड़ों के मुताबिक अब 2076 लोगों की मौत और 26,500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका के F-15E और A-10 जैसे 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा भी किया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। F-15E के एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है, जिसकी तलाश में जुटे अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग की चपेट में आए, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका कम समय में इस अहम समुद्री रास्ते को खोल सकता है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित किए जाने से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। ईरान यूएस युद्ध के बीच अमेरिकी F-15E जेट गिराए जाने के बाद तेहरान ने वाशिंगटन पर तीखा तंज कसा है। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी रणनीति का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है। इशारों में अमेरिका के सैन्य स्थिति पर सवाल उठाए। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ने अपने जेट के नष्ट होने की पुष्टि की है और एक क्रू मेंबर अभी भी लापता बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इराक के मोसुल और अजीजिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले के हालात गंभीर कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोसुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स की 34वीं ब्रिगेड के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है, जबकि हालिया हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि। ईरान से जुड़े समूहों और अमेरिकी बलों के बीच बढ़ते टकराव के बीच इन हमलों को बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान यूएस युद्ध के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका के A-10 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि इस पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इससे पहले अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल के ईरान में क्रैश होने की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया। लगातार हो रहे इन हमलों और दावों के बीच क्षेत्र में तनाव चरम पर दिख रहा है। ईरान यूएस तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए एक नया सेफ पैसेज उभर कर सामने आया है, जिससे वैश्विक शिपिंग को राहत मिली है। AIS और रिमोट सेंसिंग डेटा के मुताबिक तेल, LNG और कार्गो से लदे कई बड़े जहाज इस नए मार्ग से गुजर चुके हैं, जो पारंपरिक रास्तों से अलग ओमान की समुद्री सीमा के भीतर रहकर सुरक्षित यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। अमेरिकी हमले में एक ईरानी अधिकारी की पत्नी की मौत के बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने वॉशिंगटन पर गंभीर आरोप लगाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि जब वो अमेरिकी जनता से संवाद की बात कर रहे थे, उसी दौरान टारगेटेड हमला हुआ, जिससे शांति प्रयासों पर सवाल खड़े होते। पेजेशकियान ने इसे निर्दोष की शहादत बताते हुए कहा, दुनिया फैसला करे कि कौन बातचीत करना चाहता है और कौन आतंक फैला रहा है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। चीन के उत्तर पश्चिमी इलाकों में फुट एंड माउथ डिजीज के SAT-1 सेरोटाइप के फैलने से हड़कंप मच गया, जिसके चलते सरकार ने संक्रमित मवेशियों को मारने, इलाकों को सैनिटाइज करने और बॉर्डर कंट्रोल करने का निर्देश दिया है। गांसू और शिनजियांग क्षेत्रों में 6000 से ज्यादा पशु संक्रमित पाए गए, जबकि सेरोटाइप आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका में मिलता है और चीन में पहली बार सामने आया है। मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ पूरी तरह प्रभावी नहीं मानी जा रही, इसलिए संक्रमण रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि यह बीमारी अन्य क्षेत्रों और देशों तक न फैले।